नमः। चैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है। हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत के जो 10वें प्रकरण पहले खंड के तहत आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी अध्याय का शीर्षक है। दिस मोमेंट, दिस मोमेंटस आवर ऑफ नीड, आवश्यकता की महत्वपूर्ण घड़ी, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो पिछले सत्र में हम चर्चा करते आ रहे हैं कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद को अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद स्वप्नादेश देते हैं। और प्रभुपाद इस बार, इससे पहले भी कई स्वप्नादेश प्रभुपाद को आया है भक्ति सिद्धांत महाराज के द्वारा कि अभय बाबू आप समय आ गया है, आपको संन्यास लेना है। हाँ, तो प्रभुपाद इसको कैसे लेते हैं? गुरु महाराज जब स्वप्न देते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं गुरु महाराज मुझे जो महत्वपूर्ण कार्य दिए हैं, जो महत्वपूर्ण सेवा दिए हैं, वो सेवा में सहायता कर रहे हैं, वही वास्तविक वो सेवा को संपन्न करा रहे हैं। हाँ, तो जब कोई वैष्णव हमें कोई आदेश देते हैं करने के लिए, उन वैष्णवों की कृपा या शक्ति या आवेश उसमें रहता है, द एम्पावरमेंट। इसलिए वैष्णव के आदेश को अवहेलना नहीं करना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए जितना संभव हम उनके आदेश को पालन करें। तो भले ही प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज से आदेश 1922 से मिला था, 1922, और बाद में 1930 के आसपास 35 तो राधा कुंड में मिला था पुस्तक प्रकाशन हेतु। लेकिन प्रभुपाद उसको कार्यान्वयन बहुत बाद में करते हैं, लेकिन उसी दो आदेशों को गंभीरता से वो मनन करते हैं, उसके लिए कैसे आगे आगे बढ़ेंगे उसकी तैयारी करते हैं। और जो 1922 के आदेश, प्रभुपाद 1965 में अमेरिका जाते हैं, एक्चुअली बहुत लंबे समय है। तो इसलिए गुरु वैष्णव के आदेश को हमें हो सकता है हम तुरंत पालन नहीं कर पाते हैं, लेकिन सम्मान करना, अप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रिसिएटिंग और टेकिंग स्टेप्स टू ट्राई टू फॉलो ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट नेग्लिजेंट इज नॉट गुड। गुरु आचार्यों के आदेश को अवहेलना करना या उल्लंघन करना सही नहीं है। हाँ, जिसको कहते हैं गुरु अवज्ञा। तो प्रभुपाद भी जो ये सफलता प्राप्त किए, यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद यस्य अप्रसादात नगति कुतोपि। हाँ, तो प्रभुपाद कहते दो चीजों के कारण मुझे सफलता मिली जो मुझे मेरे गुरु भाई को नहीं मिली। भले ही मेरे गुरु भाई लोग सन्यासी थे, बड़े बड़े दिग्गज थे, हाँ, सब विद्वान थे, लेकिन अ, अ, भगवान चैतन्य महाप्रभु और मेरे गुरु महाराज ये श्रेय मुझे प्रदान करना चाहते थे। तो इस कारण से प्रभुपाद बोले दो कारण से मैं सफलता प्राप्त किया। एक तो मेरी गुरु महाराज के आदेश के प्रति पूर्ण विश्वास, और दूसरा हरिनाम के प्रति पूर्ण विश्वास। तो जैसे ही भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद को स्वप्न देते हैं कि अभय बाबू संन्यास लेने के समय आ गया है,
आप तो ऑलरेडी वानप्रस्थ में हैं, संन्यास लीजिए। तो संन्यास आपके लिए सहायक बनेगा प्रचार कार्य को बढ़ाने के लिए। तो अ, अम, चैतन्य महाप्रभु भी संन्यास धारण किए थे, और प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्तिसिद्धांत महाराज भी संन्यास ग्रहण किए थे। तो संसार में लोग सन्यासी को बड़े सम्मान देते हैं, और जब सम्मान देंगे, सन्यासी की दूरी द्वारा कही गई बातों को भी गंभीरता से लेंगे। संसारिक लोग कोई साधु की बातों को इतना गंभीर से नहीं ले पाते, क्योंकि सम्मान कम होने के कारण। हाँ, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग someone's instructions, someone's guidelines, how we deeply respect him। अगर उस वक्ता के प्रति, किसी साधु वैष्णव के प्रति हमारी बहुत गंभीर सम्मान हो, रेवरेंस हो, रेस्पेक्ट हो, तो फिर उनका आदेश को हम पालन कर पाते हैं। तो ये प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद बड़े करीबी से समय बिताते थे अपने गुरु महाराज के साथ जाकर, जितना कम समय भी रहा। 12-15 बार प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से समय बिताए। लेकिन बड़ी गंभीरता से भक्तिसिद्धांत महाराज के संग लाभ की। इसी कारण से वो सफल ताकि सीढ़ी को प्राप्त की। तो श्रील प्रभुपाद वृंदावन में निवास करते थे, और उनके गुरु महाराज के सपना दिस हुआ कि अवश्य संन्यास लीजिए। तो इस बार प्रभुपाद इसको टाले नहीं, और इस बार गंभीरता से गुरु महाराज के आदेश को लेते हैं। तो सर्वप्रथम वो चैतन्य गौड़ीय मठ जो कोलकाता में स्थित है, वहां पर संपर्क करते हैं अपने गुरु गुरु भाइयों से। लेकिन वहाँ बात नहीं बन पाता है, इसलिए प्रभुपाद जो मथुरा स्थित उनके गुरु भाई है भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, उनसे संपर्क करते हैं। हम्म, तो उनसे प्रभुपाद, सॉरी केशव महाराज, उनसे प्रभुपाद संन्यास लेते, भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज जो प्रभुपाद के संन्यास गुरु हैं। तो प्रभुपाद जैसे ही पत्र लिखे भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज को, जो मथुरा में निवास करते हैं, मथुरा में स्थित हैं, तो तुरंत खुशी खुशी प्रभुपाद के जो प्रस्ताव को अ, भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज अनुमोदन करते हैं, और कहते हैं आप प्रस्तुतिकरण करिए, सही समय में आपको संन्यास प्रदान करूंगा। तो प्रभुपाद के संन्यास की जो तिथि था, कौन सी तिथि था ना, भाद्र पूर्णिमा। हम्म, ये अभी सावन आ रहा है, और फिर भादव आएगी। तो भाद्र पूर्णिमा, भाद्र पूर्णिमा, जिस दिन भाद्र पूर्णिमा को माना जाता है भागवतम की प्रकाश, भागवतम की अपीयरेंस डे, लाइक श्रीमद् भागवतम में वर्णन है 12वें स्कंद में, कि कोई अगर भाद्र पूर्णिमा के तिथि में स्वर्णिम सिंहासन पर भागवतम दान देता है, वो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। ये भागवतम महिमा है। तो प्रभुपाद यही भागवतम को विदेश लेकर जाएंगे। इसलिए सन्यास भी उनके महत्वपूर्ण दिन है, भाद्र पूर्णिमा। और जिस साल प्रभुपाद सन्यास लिए 1959, उस साल भाद्र पूर्णिमा पड़ा था सितंबर 17 तारीख को, अंग्रेजी कैलेंडर के तहत सितंबर 17 तारीख। तो वो तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो भाद्र पूर्णिमा है, दूसरा है अ, भागवतम के प्राकट्य दिन माना जाता है, और तीसरा चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप, वो भी उस दिन संन्यास लिए थे। तो प्रभुपाद इस तिथि को चुनते हैं। प्रभुपाद के जो गुरु, संन्यास गुरु हैं भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज, वो विशेष दिन में प्रभुपाद को संन्यास प्रदान करते हैं। और प्रभुपाद के साथ और एक बहुत वरिष्ठ वैष्णव थे, जो सनातन उनके नाम है, जो 90 साल से ऊपर की उम्र थे, उनको भी संन्यास दीक्षा प्रदान की। तो दो भक्तों के लिए भक्तिसिद्धांत महाराज, सॉरी भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज विशेष रूप से संन्यास उत्सव का आयोजन किए। तो इस उत्सव में भक्ति वेदांत नारायण महाराज, जो ब्राह्मण के कार्य कर रहे थे, और साथ ही साथ प्रभुपाद के गुरु भाई अ, अकिंचन दास बाबा जी महाराज, कृष्णदास बाबा जी महाराज, वो कीर्तन कर रहे थे। तो इसी बीच प्रभुपाद संन्यास लेते हैं भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज के द्वारा। तो उस दिन मठ को बढ़िया से सजाया गया है, विग्रहों को सजाया गया है, और संकीर्तन के बीच, यज्ञ के बीच प्रभुपाद का संन्यास दीक्षा होता है। तो संन्यास के दौरान भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज भी कुछ संक्षिप्त प्रवचन देते हैं, और प्रभुपाद से भी कहते हैं, अभय चरण से भी उनको भी कुछ अ, व्याख्यान देने के लिए कहते हैं। तो प्रभुपाद भी, क्योंकि उनके गुरु महाराज को आदेश को स्मरण करते हुए प्रभुपाद भी अंग्रेजी भाषा में व्याख्यान देते हैं।
क्योंकि उनको अंग्रेजी भाषा में जाकर प्रचार करना है। हम्म, तो इस प्रकार प्रभुपाद के नाम देते हैं अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी, ये नाम देते हैं। तो सन्यास के उपरांत प्रभुपाद क्या करते हैं ना, कुछ वही केशव जी गौड़ीय मठ जो मथुरा स्थित, उनके भक्तों को लेकर प्रभुपाद आगरा और कई के स्थान उत्तर प्रदेश आदि स्थान में झांसी प्रभुपाद प्रचार कार्य के लिए निकल पड़ते हैं। हाँ, तो ये जो अध्याय के शीर्षक है आवश्यकता की महत्वपूर्ण घड़ी। तो प्रभुपाद को बहुत आवश्यकता है, विदेश जाने के समय करीब आ रहा है, 1959 1959 हो गया है, केवल 5-6 साल बची है। और प्रभुपाद अब प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं कि गुरु महाराज के आदेश को बहुत विलम्ब हो रहा है, लेकिन मुझे प्रस्तुतिकरण करना पड़ेगा, मुझे साथ में कुछ लेकर जाना पड़ेगा, आधार पुस्तक आधार है। इसलिए प्रभुपाद भागवतम को प्रकाशन करने के लिए गंभीरता से कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद प्रचार के लिए जाते थे और अपनी जो बैक टू गॉडहेड मैगजीन भगवत दर्शन पत्रिका को हाँ प्रकाशन करके उसको वितरण करते थे, स्वयं अपने हाथ से जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। हाँ, तो प्रभुपाद एक बार एक लाइब्रेरी में वितरण करने गए थे। तो वो लाइब्रेरियन कहते हैं, स्वामी जी आप ये छोटी छोटी मैगजीन क्या दे रहे हैं, आपको तो महाकाव्य रचना करना चाहिए। हाँ, ये छोटी छोटी मैगजीन तो कोई कहीं फेंक देगा, भूल जाएगा, लेकिन महाकाव्य लिखेंगे तो व्यक्ति उसको धारण करके रखेगा। तो ना केवल उस लाइब्रेरियन प्रभुपाद को निर्देश दिए, हम दिशा प्रदान किए, और भी एक व्यक्ति प्रभुपाद को इस प्रकार ग्रंथ लिखने के लिए प्रेरणा दी। तो प्रभुपाद इस आदेश को बड़ा गंभीरता से लेते हैं, और तभी से भागवतम के प्रकाशन की ओर प्रभुपाद गंभीर हो जाते हैं। क्योंकि प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की धारा में इस महान कार्य कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी भागवतम को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मान्यता प्रदान किए हैं। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन, श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम, यह वैष्णवानं प्रिय। तो भागवतम वैष्णव के प्रिय ग्रंथ है, और संसार से सबसे दुर्लभ ग्रंथ है भागवतम। चैतन्य महाप्रभु इसको अनुमोदन देते हैं कि अमल पुराण है, इसमें कोई त्रुटियां नहीं, कोई मल नहीं। संसार में जितने भी ग्रंथ है उसमें कोई मल है, मल में मिश्रण, कहीं कहीं पर धर्म अर्थ काम मोक्ष है, अलग अलग प्रकार की कर्मकांडीय बातें हैं। लेकिन भागवत सबसे अमल पुराण है, पवित्र ग्रंथ है, दिव्य ग्रंथ है, भगवान के समान है। तो इसी को महाप्रभु जो अनुमोदन किए हैं इसलिए प्रभुपाद भागवतम के प्रकाशन के लिए गंभीर होते हैं। हाँ? इससे पहले भगवत गीता के कार्य भी प्रभुपाद संपन्न किए थे, किसी कारणवश प्रकाशन नहीं हो पाया। और ना केवल प्रभुपाद, पूर्ववर्ती के सभी आचार्य भागवतम को परम स्थान प्रदान किए हैं। चाहे उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद हो, चाहे भक्ति विनोद ठाकुर हो, या श्रीपाद माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, सभी को ही भागवतम को प्रमुख ग्रंथ रूप में अनुमोदित किए हैं। इसलिए प्रभुपाद उसी भागवतम को प्रकाशित करने की बात सोच रहे हैं, और इसी को लेकर विदेश जाने का प्रभुपाद सोच रहे हैं। तो प्रभुपाद ज्यादा गंभीर है, संन्यास तो ले चुके हैं, लेकिन गुरु महाराज के आदेश के लिए मैं क्या करूं वही सोच रहे हैं। मुझे विदेश जाना है और मुझे भागवतम लेकर जाना है, भागवतम के साथ जाना है। इसलिए प्रभुपाद बहुत समय व्यतीत कर रहे हैं भागवतम के प्रथम स्कंद की प्रकाशन हेतु। हाँ, तो कोई धनराशि नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, अभी किसी प्रकार से वो केशव गौड़ीय मठ में रहने के अवसर प्राप्त किए हैं अपने गुरु भाई भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज के द्वारा। हाँ, लेकिन प्रभुपाद अर्थ के बारे में सोच रहे हैं कि धनराशि आएगा तो वो ग्रंथ का प्रकाशन करेंगे, भागवतम का प्रकाशन करेंगे। ये सबसे शुद्ध वैदिक साहित्य है भागवतम। कृष्ण के साहित्यिक अवतार है भागवतम। तो हम यहीं तक वर्णन किए थे। तो प्रभुपाद सर्वप्रथम वृंदावन में आकर बंसी गोपाल मंदिर में रहते थे। परवर्ती समय कुछ समय के लिए प्रभुपाद अपने प्रिय गुरु भाई भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज के साथ केशव जी गौड़िया मठ में रहने लगे। ऐसे उनके जो कमरा लिया हुआ था बंसी गोपाल मंदिर में, वहाँ 5 रुपए किराए में वो मकान है। हाँ, तो प्रभुपाद अपनी मकान में आ जाते हैं जो स्थान में किराया लेकर रह रहे हैं। और इसी बीच जो राधा दामोदर मंदिर है, वृंदावन में प्रमुख मंदिरों में
प्रभुपाद कहते हैं सप्त देवालय है। ऐसे वृंदावन में 5,000 से ज्यादा मंदिर हैं, लेकिन हमारे आचार्यगण हमें निर्देश देते हैं कि हमें प्रमुख रूप से सप्त देवालय जाना चाहिए, 7 मंदिरों में। तो इस सप्त देवालय 7 मंदिरों में से एक मंदिर है श्री श्री राधा दामोदर मंदिर। तो राधा दामोदर मंदिर, जो राधा दामोदर विग्रह है, जिसको स्वयं शिला रूप गोस्वामी पाद अपने हाथ में निर्माण किए थे, अंकित किए थे। और इस सुंदर विग्रहों को सुंदर ब्लैक स्टोन में निर्माण करके अपने प्रिय शिष्य शिला जीव गोस्वामी पाद को उपहार स्वरूप दिए थे राधा दामोदर जी को। और शिला जीव गोस्वामी पाद ये राधा दामोदर जी की सेवा करते थे, जो प्राप्त किए थे शिला रूप गोस्वामी पाद से, बड़ी प्रेम पूर्वक सेवा करते थे। और उनकी इच्छा था मैं ठाकुर जी के लिए भव्य मंदिर निर्माण करूं। इसलिए उस समय में 1530 के लगभग उन्होंने अ, सेवा कुंज में, तो राधा दामोदर मंदिर जो सेवा कुंज के अंतर्गत एरिया में आता है, जहाँ भगवान राधा कृष्ण की सेवा होती है, दिव्य सेवाएं होती है, अ, तो उसी स्थान में जीव गोस्वामी पाद कुछ रुपये में, उस समय बहुत सस्ते में, मैंने प्राइस, जैसे 30 रुपया बहुत होता था, उसमें श्री जीव गोस्वामी पाद स्थान को लिए थे और उसी स्थान पे भव्य मंदिर निर्माण कार्य किए थे और श्री श्री राधा दामोदर जी स्थापित किए थे। तो राधा दामोदर प्रमुख रूप से एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है, जहाँ पर सभी आचार्यगण बैठते थे। और ये सेवा कुंज है जहाँ राधा कृष्ण अपनी गुह्य लीलाएं करते हैं। इस कारण से राधा कुंज को आध्यात्मिक जगत के हब मानते हैं, द स्पिरिचुअल हब। तो वृंदावन में एक प्रमुख स्थान है श्री श्री राधा दामोदर मंदिर। इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव अनेक आचार्यों की जो स्थली है वही राधा दामोदर मंदिर। राधा दामोदर मंदिर के पीछे साइड में जाएंगे तो देखें अनेक वैष्णवों की समाधि है। हाँ, कई पुष्प समाधि, कई समाधि आदि है। ऐसे तो राधा गोविंद मंदिर के पास जो 64 समाधि क्षेत्र है वहां भी कई समाधि है। और राधा गोकुलानंद मंदिर के भी पीछे साइड में कुछ समाधियां हैं। और मुख्य रूप से राधा दामोदर मंदिर प्रमुख स्थान है, जो जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी पाद के प्रमुख स्थान है। तो एक बार प्रभुपाद से जो राधा दामोदर मंदिर के उस समय के जो मठाधीश थे, प्रमुख थे, गौरचंद्र गोस्वामी, आज भी कभी कभी जाएंगे राधा दामोदर मंदिर तो गौरचंद्र गोस्वामी जी की फोटो छपा होगा, या राधा दामोदर मंदिर से कोई प्रकाशित ग्रंथ हो, उसमें भी श्री श्री गौरचंद्र गोस्वामी जी के पट चित्र होगा। और उनके जो परिवार के जाति गोसाई, उनके परिवार के लोग अभी श्री श्री राधा दामोदर जी की सेवा करते हैं। तो ये जो गौरचंद्र गोस्वामी उस समय थे 1959 प्रभुपाद के सन्यास के उपरांत, वो प्रभुपाद से आग्रह करते हैं कि स्वामी जी क्यों ना आप राधा दामोदर मंदिर में निवास करो। तो प्रभुपाद इस प्रस्ताव को बड़ी आनंद पूर्वक स्वीकार करते हैं। ये कोई साधारण स्थान नहीं जहां पर जीव गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी पाद की भजन स्थली है, समाधि है। और ये स्थान बहुत गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत उन्नत स्थान है, सौभाग्य क्रम से स्थान प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद इस प्रकार के आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन सर्वप्रथम प्रभुपाद जाकर उस स्थान को परीक्षण करते हैं, देखते हैं जो कमरा श्री श्री गौरचंद्र गोस्वामी दे रहे हैं वो कमरा टूटा फूटा है, अच्छी स्थिति में नहीं है, रहने योग्य नहीं है। लेकिन प्रभुपाद फिर भी कहते हैं मुझे इस स्थान में रहना है, ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद उसी किराए जितना किराया वो बंशी गोपाल मंदिर में दे रहे थे, 5 रुपया किराया, राधा दामोदर मंदिर में भी वही 5 रुपया किराए के लिए अनुबंध करते हैं। किनके साथ? वहाँ के जो मुख्य है किसी गौरचंद्र गोस्वामी जी के साथ। हाँ, तो समय क्रम में वो जो कमरा जिसमें रहना था उसको रिपेयर करते हैं कुछ, हाँ, और बिजली की व्यवस्था करते हैं। तो फिर प्रभुपाद वहाँ रहने लगते हैं। हाँ, तो ये जो राधा दामोदर मंदिर है, ये महत्वपूर्ण गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ, तो कमरे की रिपेयर के लिए लगभग प्रभुपाद जी ने 500 रुपया खर्च किए। हाँ, 500 रुपया। तो 500 रुपया बजट रखते हैं, हाँ, उसके रिपेयर वर्क के लिए। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद सोचे कि यही सबसे उत्तम स्थान है, मुझे आचार्य की कृपा मिलेगी। महान आचार्य श्री रूप गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, जो जो अमृत में भागवतम की प्रकाशन कराए हैं, भागवत संदर्भ आदि प्रदान प्रदान किए हैं, तो उनके कृपा से
मैं उत्तम तरीके से गुरु महाराज की सेवा कर पाऊंगा। पाश्चात्य जगत जाने के लिए श्रीमद् भागवतम यहीं पर प्रकाशित करके मैं लेके जा पाऊंगा। तो जब प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, वहां के जो स्थानीय ब्रजवासी कहते हैं कि रात की 1 बजे कोई स्वामी आकर क्रंदन करते थे रूप गोस्वामी पाद की समाधि पर, कि आप मुझे कृपा करिए, मेरी गुरु महाराज मुझे आदेश दीजिए, मेरे में कोई बल नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, मैं गुरु महाराज के इस कार्य को करना चाहता हूँ। तो रोते थे। हाँ, तो प्रभुपाद रात के 1 बजे उठकर शिला जी रूप गोस्वामी पाद की समाधि भजन स्थली के पास झाड़ू लगाते थे। हाँ, तो वृंदावन में ये सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। महान वैष्णव तो बहुत कोई महान संत की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें विनीत सेवा, तुच्छ सेवा करनी होगी। तो प्रभुपाद जिस प्रकार श्यामानंद प्रभु सेवा कुंज में झाड़ू लगाते थे और उनको राधा रानी के नुपुर प्राप्त हुआ और राधा रानी जी के साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। हाँ, तो कुछ भक्त कहते हैं ऐसे नहीं कि राधा रानी जानबूझकर नुपुर फेंक के चली गई थी, नहीं नहीं नहीं, जानबूझकर कि श्री श्यामानंद प्रभु को विशेष कृपा प्रदान करना चाहते थे। हाँ, तो इसी प्रकार जब हम कोई विनम्र सेवा, तुच्छ सेवा करते हैं, मिनियल सर्विस करते हैं, तो उस वैष्णव की कृपा प्राप्त करते हैं। हाँ, श्रीमद् भागवतम जैसे श्लोक आता है, शुश्रूषु सदधानस्य वासुदेव कथास्य स्यात् महत् विप्रयासेव पुण्य तीर्थ निसेवना। किसी को अगर भगवत कथा में रुचि उत्पन्न करना है, क्या करना होगा कि महान भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी, साधु वैष्णव की सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, शुश्रूषु सदधानस्य वासुदेव कथास्य स्यात् महत् विप्रयासेव पुण्य तीर्थ निसेवना। कि महान साधु की सेवा करने से क्या होती है कि हमें भगवान की कथा के प्रति रुचि उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है बिना वैष्णव के आशीर्वाद कृपा के बिना। इसलिए कैसे कृपा को आकर्षित करे, तुच्छ सेवा, विनीत सेवा करनी पड़ेगी। तो जीव गोस्वामी पाद भी जब पहली बार वृंदावन आए थे, उनके पिता श्री वल्लभ, हाँ, वल्लभ गोस्वामी या उनके वियोग के बाद, तो सर्वप्रथम आकर श्री रूप गोस्वामी पाद के आश्रय लिए थे और उनके विनीत सेवा करते थे, तुच्छ सेवा करते थे। हाँ, तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत हम्बल मिनियल सेवा भी करना पड़ेगा। इसे वैष्णव की कृपा आकर्षित करते हैं। हाँ, जिस प्रकार एक बार श्रील रामानुजाचार्य के एक शिष्य गए, रामानुजाचार्य भेजे उनको कि जाओ जाओ, हाँ, आपसे आप वहां से तिरुपति में अनंत आचार्य रहते हैं, हाँ, पराशर भट्ट, तो जाओ उनसे ही ये प्रश्न के उत्तर सीख के आओ। तो कई दिन तक वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे, जब तक वो तुच्छ भाव से सेवा नहीं किए। तो किसी वैष्णव की कृपा प्राप्त करने के लिए, दृष्टि आकर्षण के लिए हमें क्या करनी होगी, बड़ी विनीत सेवा करनी पड़ेगी। तो वैष्णव जो प्रसन्न होते हैं, तो वैष्णव के पास जो अनमोल खजाना है, भक्ति का अनमोल खजाना है, उसके हमारे द्वार उन्मुक्त करते हैं। हम्म तो शिल प्रभुपाद जब रहते थे राधा दामोदर मंदिर में, कई सारे ब्रजवासी प्रमुख ब्रजवासी देखते थे कि प्रभुपाद रात्रिकाल, कोई व्यक्ति रात्रिकालीन समय में शिल रूप गोस्वामी पाद की समाधि भजन स्थली पर क्रंदन कर रहे हैं झाड़ू करते हुए, कि मुझे कृपा दीजिए, मुझे कृपा दीजिए, मैं इस महान कार्य को कैसे कर पाऊं, मेरे में कोई योग्यता नहीं, मैं पाश्चात्य जगत कैसे जाऊं, कैसे मेरे गुरु महाराज के आदेश है इन विदेशी अंग्रेजी भाषा में प्रचार करूं, ये महान कार्य मेरे से संभव नहीं है, आप कृपा करने से संभव है। तो प्रभुपाद की क्रंदन से, पुकार से साक्षात प्रभुपाद श्री रूप गोस्वामी पाद के दर्शन करते हैं। तो आप में से जो भक्त गए होंगे राधा दामोदर मंदिर, प्रभुपाद की जो निवास स्थली है राधा दामोदर मंदिर, राधा दामोदर जी के दाहिने पार्श्व में, तो वहाँ किचन जो है प्रभुपाद जहाँ पर रसोई करते थे, उस किचन की खिड़की से श्री रूप गोस्वामी पाद के भजन कुटीर और समाधि सीधी दिखती है। और यहीं से वो वार्तालाप करते थे, कुकिंग करते थे, उनकी दृष्टि श्री रूप गोस्वामी पाद के चरण में केंद्रित रहता था। हाँ, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, सिरूप मंजरी पद सेई मोर संपदा, सेई मोर भजन साधन। हाँ, तो श्री रूप गोस्वामी पाद की कृपा श्री भक्तिनोद ठाकुर भी याचना करते हैं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर भी याचना करते हैं, और हाँ, श्रील प्रभुपाद भी याचना करते हैं, क्योंकि श्रील गोस्वामी पाद कौन है, रूप मंजरी। हाँ, तो रूप गोस्वामी पाद गौड़ीय वैष्णव की प्रमुख मुकुटमणि है, मौड़ मणि है। हाँ, ही वाज द क्रेस्ट ज्वेल ऑफ ऑल वैष्णव लाइक लीडर्स। हाँ, रूप गोस्वामी पाद सबसे पहले वैष्णव के मुकुटमणि थे, मुखिया थे। वो जाने के बाद श्रील जीव गोस्वामी बने, पाद बने। तो इसलिए प्रभुपाद इस स्थान को बड़ी प्रमुखता से
स्वीकार करते हैं और वहीं निवास करते हैं। और आप जैसे जाएंगे देखेंगे प्रभुपाद की जो कमरा है राधा दामोदर मंदिर में, प्रभुपाद वहीं रहकर अनेक गर्मी, वृंदावन में बहुत गर्मी होता था, 50 डिग्री तक गर्मी होता था, सर्दी में प्रबल सर्दी होता था, लेकिन प्रभुपाद सब सहन करके अनुवाद कार्य को जारी रखते थे श्रीमद् भागवतम के। हाँ, तो यहाँ पर लिखा जा रहा है, भक्तिवेदांत स्वामी को आमंत्रण शुभ लगा, वहां रहते हुए वे श्रीमद् भागवतम के अंग्रेजी अनुवाद की नई योजना की सहायता प्राप्त कर सकेंगे। वृंदावन के सभी मंदिरों में से राधा दामोदर मंदिर में 6 गोस्वामी और अनेक अनुयायियों के मौलिक लेखा का सबसे बड़ा संग्रह था। वहां 2000 से अधिक पृथक पांडुलिपियां थी। बहुत सी पांडुलिपियां 300 और कुछ 400 वर्ष भी पुराना थी। तो जो पूर्ववर्ती आचार्यों की लेखन है, रचना है, वो जिसे राधा दामोदर मंदिर में उपलब्ध है। भक्ति वेदांत स्वामी प्रतीक्षा करने लगे कि किसी दिन वहां शिला रूप गोस्वामी और शिला जीव गोस्वामी के साहचर्य में रहने और सेवा करने का अवसर मिलेगा। अभी वे बंसी गोपाल मंदिर में रहेंगे और जो कुछ धन उनके हाथ लगेगा उसे राधा दामोदर मंदिर के कमरे की धीरे धीरे मरामत कराएंगे। तो प्रस्ताव प्रभुपाद के पास आता है, राधा दामोदर मंदिर के जो प्रमुख हैं श्री गौरचंद्र गोस्वामी जी के तरफ से। तो प्रभुपाद इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन जिस कमरा में रहना है उस कमरा के मरम्मत चाहिए, अच्छी स्थिति नहीं है। तो प्रभुपाद एक एस्टिमेट लगाते हैं कि इसमें 500 रुपया खर्च होगा उस समय के अनुसार, और किराया 5 रुपया देना पड़ेगा। तो प्रभुपाद प्रतीक्षा करते कुछ धनराशि आए ताकि वो मरम्मत करेंगे और इसमें रहने लगेंगे। चलो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के महान महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि प्रचारकों को नगरों में जाना चाहिए और किसी तीर्थ स्थान में एकांत में वास नहीं करना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज प्रचार पे बहुत महत्व देते हैं, गुरुत्व देते हैं। स्पेशली दोज तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो है गोष्ठानंदी है, गोष्ठानंदी जो भगवान की वाणी की प्रचार करते हैं, और दूसरे को कहते हैं भजनानंदी, जो एक स्थान में रहकर भजन के शक्ति से संसार को कल्याण करते हैं। बट आवर डिवोटीज लाइक दे आर परफेक्ट भजनानंदी, आर आल्सो गुड गोष्ठानंदी आल्सो। सो दे आर प्रीचिंग द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड, भगवान की महिमा का प्रचार करते हैं। तो जो भी भक्तिसिद्धांत महाराज के मूड धारण करते हैं, इसलिए प्रभुपाद के मूड धारण करते हैं, वो एकांत स्थान में बैठना नहीं चाहते हैं। वो वास्तविक तीर्थ स्थान में भी नहीं रहना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ये मूड को अच्छे से समझे थे। इसलिए प्रभुपाद चाहते तो वृंदावन में रह देते, लेकिन नहीं नहीं, मेरी गुरु महाराज के मूड कुछ और है, मुझे वास्तविक शहरों में जाना चाहिए, नगरों में जाना चाहिए, वहां प्रचार कार्य करना चाहिए। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज के जीवन चरित्र में देखेंगे, उनके गुरु महाराज श्री गौर किशोरदास बाबू जी महाराज भी कहते हैं कभी कोलकाता नहीं जाना, ये मायर की नगरी है। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज अपने गुरु महाराज के असली उद्देश्य को समझ पाते हैं, फिर कोलकाता में ही प्रचार करते हैं। तो ये गुरु के जो आदेश से बड़ी कॉन्फिडेंशियल होता है, सीक्रेट कोडेड होता है, और जो शिष्य है अपनी संबंध के अनुसार वो समझ पाता है क्या करना मेरे से चाह रहे हैं। इसी विचार से भक्तिवेदांत स्वामी दिल्ली जाते रहे। तो प्रभुपाद दिल्ली क्यों आते थे? क्योंकि गुरु महाराज चाहते थे कि शहर नगर में जाना चाहिए, प्रचारकों को वहां जाना चाहिए। हाँ, तीर्थ स्थान बड़े आनंदमय स्थान है, आराम से रह रहा हूँ, क्या झमेला में पड़ू, नहीं नहीं। प्रभुपाद इज टेकिंग रिस्क। प्रचार इज ए ग्रेट कंपैशन एक्ट एक्चुअली। प्रचार एक महत्वपूर्ण करुणामय कार्य है। तो व्यक्ति को अपनी निहित स्वार्थ त्यागना पड़ता है, प्रचारकों को स्पेशली। तो प्रभुपाद इसलिए वृंदावन की मधुरमय स्थान को छोड़कर प्रभुपाद आते थे दिल्ली। गुरु महाराज यही चाह रहे हैं। हाँ, भले ही दिल्ली नरक की जगह है, यद्यपि उनके लिए वह नरक के समान था और वहां उनका कोई निश्चित निवास स्थली भी नहीं था। प्रभुपाद का दिल्ली में कोई रहने की स्थान नहीं, कहीं खाने पीने की स्थान नहीं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद आते थे। कृष्ण पे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा है उनका। प्राय व्यवसायी लोग उन्हें अपने यहाँ ठहरा लेते, क्योंकि वे उस भारतीय संस्कृति के कारण अनुग्रहित अनुभव करते थे, जो यह कहती है कि यदि कोई भला आदमी भगवान की कृपा का भाजन बनना चाहता है तो उसे साधुओं को शरण देनी चाहिए, उन्हें भोजन और रहने की स्थान देना चाहिए। तो भारत समाज, भारतीय संस्कृति इस प्रकार से है, तो साधु संतों को सम्मान करते हैं। साधु स्वयं भगवान के स्वरूप हैं जैसे।
और साधुओं की सेवा करना साक्षात भगवान की सेवा करना। इसलिए प्रभुपाद, भले ही प्रभुपाद की कोई स्थायी निवास स्थली नहीं था, स्थायी प्रसाद की व्यवस्था नहीं था, लेकिन जो व्यावसायिक लोग हैं दिल्ली में, जो इस संस्कृति को समझते हैं, साधुओं की स्थिति को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभुपाद के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेते थे। प्रभुपाद के प्रसाद का, भोजन का और प्रभुपाद के ठहरने की उत्तम व्यवस्था करते थे, क्योंकि जानते हैं कि साक्षात साधु की सेवा करना भगवान की सेवा करने के समान है। हम्म। लेकिन ऐसे भले आदमी का दृष्टिकोण हिंदुत्व की भावुकता पर आधारित था और उसका आदर सत्कार कृत्रिम था। वे भक्तिवेदांत स्वामी के कार्य की सही परख नहीं कर सकते थे, और भक्तिवेदांत स्वामी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो किसी मेजबान पर अपने को लाद दे। तो सो प्रभुपाद वोंट लाइक टू बी बर्डन अपन समन। तो भले ही लोग उनको आदर करते थे, अपने घर में रखना चाहते थे, प्रसाद देना चाहते थे, लेकिन प्रभुपाद उन्हीं के घर में जाते थे जो वास्तविक उनके कार्य की सराहना करते, समझ पाते थे। नहीं तो सामान्य जनता जो है साधु संतों को कुछ लाभ के लिए रखते हैं, कि साधु संत जी हमें पे कृपा कर दीजिए, हमारे घर में ये समस्या है, वो समस्या है, बिटिया की शादी नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है। तो साधु ये कार्य के लिए नहीं आए हैं, महान कार्य के लिए आए हैं, जो भगवत प्रेम प्रदान करते सकते हैं, भगवान के चरण कमल में शरण प्रदान कर सकते हैं। तो प्रभुपाद के कार्य की बहुत लोग समझ नहीं पाते थे। तो संसार में अलग अलग प्रकार के साधु हैं, लेकिन ऐसे साधु बड़े दुर्लभ है जो सदगुरु हैं, जो वास्तविक भगवान के हृदय को समझते हैं। हाँ। और प्रभुपाद भी नहीं चाहते थे किसी मेजबान जो होस्ट है, जो अपने घर में रखना चाहते थे, उनके ऊपर लोड होने के लिए। हम्म। चैतन्य महाप्रभु भी बड़ी निर्धारित लोगों के घर में रहते थे। जैसे मैं कल चर्चा कर रहा था वहां पर कि जैसे अभी चतुर्मास के समय है, चैतन्य महाप्रभु जाकर श्रीरंगम में वेंकट भट्ट के घर में रहते हैं। हम्म। तब उन्होंने राधा प्रेस के मैनेजर श्रीमान हितशरण शर्मा से बात की। तो प्रभुपाद जो मुख्य कार्य के लिए दिल्ली आए हैं वो है श्रीमद् भागवतम के प्रकाशन हेतु। इसलिए प्रभुपाद अ, कुछ जो प्रेस हैं, जो किताब छापने वाले हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं कि मैं भागवतम की रचना कर रहा हूँ, अनुवाद कर रहा हूँ, आप उसको प्रकाशन करेंगे। तो प्रभुपाद इसी संदर्भ में दिल्ली आए हुए हैं, और दिल्ली में हितशरण शर्मा हैं जो कि राधा प्रेस के ओनर हैं, उनसे बात करते हैं। श्रीमान शर्मा लीग ऑफ डिवोटीज के लिए पहले इश्तिहार और लेखन सामग्री छाप चुके थे। तो प्रभुपाद ऑलरेडी हितशरण शर्मा जी को जानते हैं, जो राधा प्रेस के मालिक हैं। क्योंकि प्रभुपाद जब झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज की गठन कर रहे थे, तो उस समय भी अपनी पम्पलेट आदि यहीं पर छापे थे, लेखन सामग्री आदि। हाँ, तो पहले से प्रभुपाद को जानते थे। श्रीमान शर्मा ने भक्ति वेदांत स्वामी का परिचय पंडित श्री कृष्ण शर्मा से कराया। हाँ, तो जो हितशरण शर्मा थे जो कि राधा प्रेस के ओनर हैं, तो प्रभुपाद की परिचय और एक जने से कराया, जिनका नाम है श्री कृष्ण पंडित। हाँ, तो श्री कृष्ण पंडित वही है जो आज हमारा छिपवाड़ा मंदिर के प्रमुख हुआ करते थे। हाँ, तो ये भगवान की व्यवस्था है। एक्चुअली प्रभुपाद को दिल्ली में रहने के लिए कोई निवास स्थली नहीं था। हम्म, तो भगवान व्यवस्था करते हैं। तो प्रभुपाद मिलने आते हैं राधा प्रेस के ओनर हित शरण शर्मा जी से, और हित शरण शर्मा पंडित श्री कृष्ण शर्मा से प्रभुपाद जी का परिचय कराते हैं, जो जातिगत ब्राह्मण थे और सक्रिय धार्मिक पुरुष थे, और दिल्ली की 100 वर्ष पुरानी धार्मिक संस्था श्री नवल प्रेम सभा के सचिव थे। तो जो श्री कृष्ण पंडित जी थे वो बड़े धार्मिक स्वभाव के थे, ब्राह्मण भी थे, और धार्मिक कार्यकलाप में लगे थे। तो प्रभुपाद के कार्यकलाप को भी श्री कृष्ण पंडित थे वो समझ पाते थे और कुछ सहायता करना चाहते थे। भक्तिवेदांत स्वामी के साहित्यिक कार्यों के प्रति सहानुभूति से प्रेरित होकर, तो प्रभुपाद जो कार्य कर रहे थे, जब श्री कृष्ण पंडित सुने, तो सहानुभूति रखते हुए कृष्ण पंडित उन्हें पुरानी दिल्ली के छिपीवाड़ा के पास राधा कृष्ण मंदिर में एक कमरा में रहने के लिए दिया। तो आप सब जो गए हुए हैं छिपवाड़ा इस्कॉन, अभी जो हमारे इस्कॉन को प्राप्त हो चुका है, जो पहले इस्कॉन का नहीं था। तो उसी में श्री कृष्ण पंडित रहा करते थे, और प्रभुपाद को पहली बार लेकर वो एक कमरा में ठहरवाए थे जहाँ पर एक राधा कृष्ण मंदिर है। हाँ। अब भक्तिवेदांत स्वामी को दिल्ली में एक स्थायी कार्यालय मिल गया। तो प्रभुपाद को दिल्ली में निवास स्थली नहीं था, लेकिन कृष्ण की कृपा से
श्री कृष्ण पंडित जी के द्वारा छिपीवाड़ा में प्रभुपाद को रहने की स्थान मिल गई दिल्ली में। तो मुख्य रूप से जो चांदनी चौक एरिया है या छिपीवाड़ा है, ये सब स्थान जो है पहले आज से लगभग 1965, जिस प्रभुपाद जी से 1960 के दशक में, तो ये स्थान प्रमुख व्यवसाय स्थली हुआ करता था। और जितने सारे प्रिंटिंग प्रेस है, ग्रंथ छापने की मशीन, प्रकाशक आदि उसी स्थान में रहते थे। तो प्रभुपाद के लिए वो स्थान अनुकूल था, क्योंकि वहीं से नजदीक पड़ेगा प्रेस आदि जाना। तो प्रभुपाद मथुरा में रहते थे और बंसी गोपाल मंदिर में रहते थे। तो वहां से मथुरा स्टेशन आएंगे और फिर ट्रेन में मथुरा से आकर चांदनी चौक उतरते थे। पुरानी दिल्ली स्टेशन, पुरानी दिल्ली स्टेशन उतरते थे। चांदनी चौक की चौड़ी सड़क पर गाड़ी के एक नदी जैसी उमड़ती रहती थी। रिक्शाओं से सड़क भरी रहती। एक दूसरे के अगल बगल कभी कभी एक दर्जन तक साइकिल सवार साथ भागते होते। कुछ कम संख्या में ऑटो रिक्शा भी चलती रहते। भारी ठेलों की खींचते हुए आदमी पैदल दौड़ते रहते। कभी कभी भारी बोझा से लादे गधों, बैलों, ऊंटों और हाथियों के साथ भी हैं, घोड़े लिए हुए आदमी हांकते होते। तो ये 1960 के समय की चांदनी चौक के दृश्य है। ऐसा नहीं कि आज दिल्ली में भीड़ है, 60 के दशक में भी दिल्ली में भीड़ होता था। तो प्रभुपाद उस समय दिल्ली के भीड़ के बारे में बता रहे हैं, कि उस समय भी कई प्रकार की भीड़ सड़क पर उमड़ती थी, जैसे नदी के समान। कई रिक्शा थी, रिक्शा में लोगों की भीड़ रहती थी। और कई लोग साइकिलिंग करके जाते थे, उस समय साइकिल की भीड़ थी। कई प्रकार की ऑटो रिक्शा की भी भीड़ थी। ठेले, ठेलों की भी भीड़ है। और कई प्रकार की ऊंट, गधा, और बैलगाड़ी की भी भीड़ है। पैदल यात्रियों की भी भीड़ है। कुछ लोग बोझा लेते हुए हाथ में खींचने वाला गाड़ी में भी उसकी भीड़ है। तो कई प्रकार की भीड़ उमड़ती थी, भले ही चौड़ा सड़क है लेकिन भीड़ है। तो आप सोचिए 1960 के दशक में भीड़ था, आज भी चांदनी चौक एरिया वैसे ही भीड़ है, कुछ परिवर्तन नहीं। तो ये संसार ही ऐसा है। भीड़ हमेशा रहेगा। स्पेशली भारत की सड़क जो है, और जहां पर व्यापार केंद्र हो, वहां भीड़ हमेशा बनी रहती है। ऐसी भीड़ से भरे चांदनी चौक से होकर भक्तिवेदांत स्वामी लाल किला से आगे छिपीवाड़ा के लिए छोटा रास्ता अपनाते। तो जो छिपीवाड़ा मंदिर है, वो छोटी गली की रास्ता है। तो प्रभुपाद ऐसे अ, मथुरा से आएंगे, चांदनी चौक पुरानी दिल्ली स्टेशन, वहां से उतरेंगे। ये भीड़ भड़ाके से गुजरते हुए छोटी गली पकड़ के प्रभुपाद पहुंच जाते थे, कहाँ? छिपीवाड़ा मंदिर। गौरी शंकर मंदिर को अपने बाएं छोड़ते हुए वो विशाल जामा मस्जिद से आगे गली में से निकलते छिपीवाड़ा के निकट सड़कें और संकरी हो जाती। तो आप अब आज भी देखेंगे, जो छिपीवाड़ा इस्कॉन है, वहां पहुंचने के लिए संकरी गली है, छोटी छोटी पतली पतली गली है, ज्यादा चौड़ा नहीं, बड़ा बड़ा फोर व्हीलर नहीं जा सकता है। आज भी जाता है तो केवल टू व्हीलर कहीं प्रकार से निकल जाता है, फोर व्हीलर के लिए भी रास्ते, संकरी गली है पूरा। 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने के पहले छिपवाड़ा मुस्लिम बस्ती थी, क्योंकि नजदीक में जामा मस्जिद है। तो छिपवाड़ा पहले मुस्लिम बस्ती हुआ करता था। बाद में वहां हजारों पंजाबी हिंदू बस गए। छिपीवाड़ा हिंदू मुसलमानों की एक मिली जुली बस्ती बन गई। इतनी घनी बस्ती की उसकी सड़कों पर मोटर गाड़ियां का जाना मना था। केवल बैलगाड़ियां और रिक्शे ही उसके संकरी भीड़ पर भरी गलियों में प्रवेश कर सकते हैं। और किसी किसी क्षेत्र में रिक्शा को भी जाने की रोकने के लिए लोहे के खंभे गाड़े दिए गए रास्ते पर। तो इतने संकरी गली है कि बड़चौड़ा गाड़ी, रिक्शा गाड़ी सब बंद है। तो पहले जो छिपियोड़ा इलाका था वो मुस्लिम प्रोन एरिया था, क्योंकि पूरा जामा मस्जिद है। परवर्ती समय कुछ पंजाबी जाकर बस बस के रहने लगे। हाँ, तो हिंदू और मुस्लिम के मिली जुली लोग रहने लगे, बस्ती बन गई। तो सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ लगने लगी, तो इसलिए कई सारे मोटर गाड़ी जाना बंद कर दी गई। और कुछ समय के लिए बैलगाड़ी, रिक्शा आदि की अनुमोदन की गई, लेकिन उसको भी बाद में कई कई संकरी गलियों में खंबे गाड़ दी गई,
केवल पैदल रास्ता या तो साइकिल जा सकती है। सड़कों और गलियों के क्रय विक्रय करने वालों और चलने वाले के कामगारों का ऐसा घना जमघट होता है कि उनके बीच से किसी साइकिल वाले को भी निकल जाना गड़बड़ पैदा कर देता था। गलतियां दर गलियां गलियां दर गलियां इतनी आसपास और तंग थी कि उनकी ऊपरी मंजिलों में छज्जों में कुछ इंचों का फैसला रह गया था। जैसे उनसे सड़के के ऊपर छत सी बनी गई थी। तो ये दृश्य छिपीवाड़ा की गलियों की वर्णन कर रहे हैं कि इतनी भीड़ रहती थी। उसके नीचे सड़क पर चलने वालों का आकाश का संकरा खंड भर दिखाई पड़ता था। तो नीचे आप गली में जाएंगे तो आसमान दिखेगा नहीं। जैसे छत, एक छत दूसरी छत को कवर कर रहा है। आसमान भी नहीं दिखता था, अंधकार जैसे गली है। तो 1960 में भी ऐसा था। प्रभुपाद जिस समय की वर्णन हो रही है आज भी उसे कुछ बदला नहीं, वैसे ही है। हम्म। निजी बाड़ों, दुकानों, गलियां और सार्वजनिक सड़कों का अंतर मिट मिट सा गया था। यद्यपि अधिकतर दुकानों पर साइन बोर्ड हिंदी और अंग्रेजी में लगे थे, कुछ दुकानों के साइन बोर्ड घुमावदार अरबी लिपि में भी थे और काले कपड़ों में पर्दे वाली स्त्रियां आम दिखाई देती है। तो हिजाब पहनते हुए, या उसको क्या बोलते हैं, मुस्लिम लोग जो पहनते हैं हिजाब, तो हिजाब से घूमे हुए काले लोग वहां रहते हैं बुर्खा, मुख्य तरफ। प्रभु जी, जो बुर्खा पहनते हैं। हाँ, बुर्खा, बुर्खा या हिजाब जो कहते हैं, इसी को पहनते हुए घूमते हुए दिखते हैं। और कई सारे दुकानों में अरबी भाषा में लिखा हुआ है, जैसे पारसी, अरबिक लिखा हुआ है, उर्दू इसमें दुकान के नाम लिखा है। कई स्थान पर अंग्रेजी और हिंदी में लिखा है, कई स्थान पर अरबी, पारसी, उर्दू में नाम लिखा हुआ है। हम्म। शहरी जीवन के ऐसे घने भाग में कृष्ण पंडित के राधा कृष्ण मंदिर का संकरा प्रवेश द्वार था, जिस पर गणेश देवता का फलक लगा था और जिसके सादे मेहरादार साधारण दरवाजे के ठीक ऊपर घोंसले बनाने वाले कबूतरों की एक पंक्ति बैठी थी। तो पुराने घर है, पुराने बिल्डिंग है, तो कहीं कहीं कबूतरों की पंक्ति भी बैठी है, कहीं वो घोंसला बना हुए हैं, ऐसी स्थिति है। तो समहाव जो भी हो, प्रभुपाद को रहने के लिए एक आवास स्थली मिल गई है, छिपीवाड़ा में। तो छिपीवाड़ा की सड़क, चांदनी चौक एरिया, पुरानी दिल्ली, इसका वर्णन हो रही है, जहां पर प्रभुपाद रहकर संघर्ष किए विदेश जाने से पहले। तो इसलिए हम जो प्रभुपाद प्रभुपाद अनुगज हैं, हमारे लिए तो वो स्थान तीर्थ है। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है। तो शुद्ध भक्त अपने निवास के दौरान, रहने के दौरान उस स्थान को पवित्र कर देते हैं। हम्म, ये जो, जब विदुर जी, जैसे आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध जब प्रारंभ हुआ, प्रारंभ होने से पहले दुर्योधन ने अपमानित करके विदुर जी को राज्य से बाहर निकाल दिया। और विदुर जी जाकर अलग अलग तीर्थों में भ्रमण किए और फाइनली हरिद्वार में वो मैत्री जी से भागवत कथा श्रवण किए। तो संपूर्ण भागवतम आस्वादन करने के बाद फिर विदुर जी कुछ समय के बाद लौटते हैं, कहाँ? पुनः हस्तिनापुर। उस समय युद्ध लगभग संपन्न हो चुकी है और युधिष्ठिर महाराज राज शासन कर रहे हैं, राजाभिषेक हो चुका है। तो युधिष्ठिर महाराज भव्य तरीके से विदुर जी के स्वागत करते हैं और उनके सम्मान में श्लोक कहते हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद 13वें अध्याय के 10वें श्लोक, तीर्थी करबंति तीर्थानि। तीर्थी, जो आप तीर्थ व्यक्तित्व हैं और जिस स्थान पर रहते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तो इसी प्रकार जहाँ शुद्ध भक्त रहते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है। इसलिए हमारे लिए प्रभुपाद जहां जहां गए, जैसे महान वैष्णव शिला भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं भजन में, गौर अमार जेसव स्थाने करल भ्रमण रंगे, सेसव स्थान हेरिवामी प्रणय भगत संगे। तो जो गौर भक्त वृंद चैतन्य महाप्रभु जहां जहां गए उस स्थान में प्रेमी भक्तों के साथ भ्रमण करने जाते हैं। तो इसी प्रकार जो प्रभुपाद अनुग हैं, प्रभुपाद भक्त हैं, तो प्रभुपाद हमारा जैसे वह स्थान, प्रभुपाद हमारे जहां जिस स्थान में गए, उन स्थानों में मैं जाऊंगा प्रभुपाद प्रेमी भक्तों के साथ।
हाँ, तो इसलिए हमारे लिए जो प्रभुपाद जिस स्थान पर लीला किए जहाँ रहे, स्पेशल दिल्ली जो है प्रमुख स्थली है प्रभुपाद के संघर्ष का, यह तीर्थ समान है। तो ये दिल्ली निवासी बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस पे स्वयं भगवान भी वास किए, निवास के, भगवान के चरण कमल को स्पर्श किया। इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर आदि भगवान विशेष रूप से पांडव के हितैषी थे। सब संसार के सबकी हितैषी है। लेकिन पांडव पक्ष की तरफ अपनी जो विशेष भक्तों से मिलने आते थे, पंच पांडव आदियों से, इसलिए भगवान के चरण कमल स्पर्श किया हुआ है दिल्ली नगरी। इसलिए दिल्ली, इंद्रप्रस्थ हो, हस्तिनापुर हो, जहाँ पर भगवान की चरण कमल है, ये स्थान जो मिट्टी है बड़े पवित्र है। और ये पवित्र इसलिए भी है कि महान आचार्य श्रील प्रभुपाद के चरण भी ये स्थान स्पर्श किया है। तो ये स्थान बड़े पवित्र हैं। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। मंदिर और उसमें रहने वाले परिवारों का वातावरण पड़ोस को कोठरिया से कुछ कुछ मिलता जुलता था। तो छिपीवाड़ा में प्रभुपाद जहाँ रहते थे, छोटी छोटी कमरा है, और आस पड़ोस में फैमिली रह रहा है, तो फैमिली का आवाज गुंजरण करता था। जैसे आप देखें कोई बिल्डिंग में किराए मकान होना, एक एक कमरे में किराएदार रहने वाले, तो बगल में कोई कुछ कर रहे हैं तो आपको आवाज डिस्टर्ब करेगी। तो प्रभुपाद भी जैसे रहते थे एक कमरे में, तो अगल बगल में जो रहते थे लोग, उनकी आवाज गूंजती रहती थी। यद्यपि मंदिर का कमरा अंधेरा था, किंतु वेदी पर विराजमान राधा कृष्ण के विग्रह, शिव विग्रह भली भांति आलोकित थे। तो आज आप जो राधा वल्लभ जी को देखते हैं छिपीवाड़ा में, बहुत पुराने विग्रह हैं। तो उस समय भी मंदिर के चारों ओर अंधेरा था। आप आज भी देखेंगे, थोड़ा आधुनिक समय में बिजली विद्युतीकरण की गई है, इलेक्ट्रिफिकेशन। लेकिन पहले के समय 1960 के समय की जो बात हो रही है अभी चर्चाओं में, तो उस समय पूरा मंदिर अंधकार रहता था। लेकिन जहां पर भगवान विराजमान है, भगवान की वेदी यानी अल्टर, वहां पर छोटी सी बिजली से आलोकित हो रहा था। राधा रानी का रंग क्रीम जैसा था। कृष्ण श्याम वर्ण के संगमरमर के और लगभग 2 फुट लंबे थे। तो भगवान कृष्ण की ऊंचाई जो विग्रह है वो 2 फुट के लगभग, और जिनके रंग श्याम वर्ण है। और राधा रानी के रंग कैसा है ना, क्रीम जैसा है, क्रीम रंग। ताजे घिसे चंदन के लेप की बिंदियों से उनका श्रृंगार किया गया था, और माथे पर पीली चंदन का चिन्ह था। तो गर्मी के दिनों में भगवान को चंदन के लेप लगाया जाता है। जैसे अक्षय तृतीया के दिन से चंदन यात्रा शुरू होती है, क्योंकि गर्मी के वजह से भगवान को गर्माहट लगती है। इसे भले ही भगवान ये सब स्थिति से परे हैं, लेकिन भक्तों को विशेष सेवा प्रदान करने के लिए भगवान के शरीर में जो ताप आती है, गर्मी आती है, इसमें चंदन की लेप लगाई जाती है ताकि भगवान को शीतलता मिले। हम्म तो सर्दियों में तो नहीं लगाते हैं, गर्मी के दिन में भगवान को चंदन की लेप लगाई जाती है। और मुख्य रूप से गर्मी के दिन शुरू जब होता है, अक्षय तृतीया के दिन से भगवान को 21 दिन तक चंदन की लेप लगाई जाती है। तो ये जो राधा वल्लभ जी है, जो छिपीवाड़े के अर्चा विग्रह है, जहाँ पर प्रभुपाद रह रहे हैं, वहाँ जो भगवान के जो वेदी है, जो अल्टर है, भगवान के मंदिर है, तो वहां पर राधा कृष्ण जी के विग्रह है। भगवान कृष्ण श्याम वर्ण है, 2 फुट के हैं, और उनके साथ श्रीमती राधा रानी क्रीम रंग के हैं। और उनके ऊपर ताजा घिसे चंदन, तो आजकल चंदन लकड़ी बड़ा दुर्लभ है। आजकल डुप्लीकेट चंदन मिलता है मार्केट में, लोगों को चंदन की परिवार में पहचान भी नहीं है। चंदन चंदन मुख्यतः मिलता है जैसे मैसूर सैंडल, कर्नाटक के मैसूर में चंदन प्रसिद्ध है। इसे चंदन के तस्कर रहते थे पहले। हम्म, वीरप्पन ना, क्या नाम था, वीरप्पन चंदन तस्कर। तो चंदन वास्तव यही मिलता है। और माधवेंद्रपुरी पाद जब माधवेंद्रपुरी पाद को जब गोपाल जी भेजे गिरिराज जी से, जाओ मलय चंदन लेकर आओ उत्कल प्रदेश। तो जंगल में, फॉरेस्ट एरिया में बहुत गुह्य स्थान पर चंदन मिलता है। तो चंदन जहां पर रहता है, जिस जंगल में, चंदन की महक से जंगल महकने लगता है, इतने सुगंधित है। हाँ? तो आजकल जो बाजार में आता है जो ओरिजिनल चंदन है तो बहुत महंगा है। तो नकली चंदन आता है, भले घिसने, लकड़ी घिसने के बाद वही निकलेगा, एक जैसे कलर दिखेगा, लेकिन वो शीतलता, वो सुगंधी नहीं आएगी। ये आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस मिला देते हैं। लेकिन मूल चंदन जो है बहुत महंगा है। कहते हैं मूल चंदन की जहाँ वृक्ष होगी, इतनी शीतलता उस स्थान होती है कि जो कोबराज होते हैं,
जो नाग, नाग आदि सांप होते हैं वो ही रहते हैं चंदन वृक्ष में, वो आश्रय लेते हैं, बहुत शीतलता मिलती है। हाँ, तो ऐसे चंदन, हाँ, जैसे आप प्रसंग सुने होंगे कि किस प्रकार माधवेंद्रपुरी पाद पुरी जगन्नाथपुरी आए, चंदन लेकर गए, और यमुना पहुंचते ही भगवान स्वप्नादेश दिए कि आपको और गिरिराज जी लौटने की आवश्यकता नहीं, यही चंदन घिसो, चंदन की लेप मेरे शरीर में लगाओ। आप अगर गोपीनाथ जी को चंदन की लेप लगाओगे तो मुझे भी गोवर्धन में मुझे शीतलता प्राप्त हो जाएगी। तो प्रेम पूर्वक भक्त लोग भगवान को चंदन के लेप लगाते हैं। तो दो प्रकार की चंदन होती है, एक लाल चंदन भी होते हैं, रक्तिमा, रक्त कलर के, रेड रेड कलर चंदन। तो प्रभुपाद जो विग्रह को देख रहे हैं जो छिपीवाड़ा स्थित है, वहां पर श्री श्री राधा वल्लभ जी हैं। तो वहां पर भगवान को चंदन की लेप लगाई गई है, और कहीं कहीं पीले रंग के चंदन, येलो येलो चंदन की टीका लगाई गई, छोटी छोटी। दोनों शिव विग्रह रेशम के परिधान पहने थे। शिव विग्रह के कमरे के ठीक ऊपरी दूसरी मंजिल पर अतिथिशाला थी, भक्तिवेदांत स्वामी की कमरा। तो आज भी आप जाएंगे वही कमरा है जहाँ प्रभुपाद रहते थे। आज कभी आपने जो भक्त गए हैं छिपीवाड़ा इस्कन, वो देखे होंगे कि नीचे राधा वल्लभ जी हैं, भगवान राधा कृष्ण के विग्रह है। हाँ, और ऊपरी कमरे में दूसरी मंजिल पर शिल प्रभुपाद की कमरा है। जी हाँ, प्रभु जी, ये हम्म, सौभाग्य मुझे एक बार मिला था। बेटा मेरा एग्जाम देने गया था हम्म, सिविल लाइंस के उधर। तो मेरे पास 3 घंटे का समय था। जी तो जी। मैंने कहा फिर चलो, भगवान की कृपा की और प्रभुपाद जी की, तो मैं गई थी। बहुत जी। सुंदर विग्रह, बहुत सुंदर। तब उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो प्रभुपाद की कमरा भी देखे होंगे ऊपर में। जी हाँ, वो लेकर गए थे क्योंकि मैंने रेफरेंस, उन्होंने पूछा कि आप कैसे आए और क्यों आए, तो मैंने बताया कि मैं इस्कॉन टेम्पल द्वारका से हूँ। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, तो वो ऊपर लेकर गए रूम पे। तो ऐसा मतलब लग रहा था देखकर, ऐसा मतलब अजीब सा एक अनुभव था उस जगह कि तो कैसे प्रभुपाद मतलब। प्रभुपाद उसी कमरे में रहते थे, कुछ सुविधा नहीं था, चटाई और छोटी सी पतली गद्दी और छोटी सी टेबल दिए थे, कृष्णदास जी, अभी आगे वर्णन आएगा। तो कमरा में एक छोटा लाइट था, उसी में प्रभुपाद भागवतम की अनुवाद करते थे। ऐसे प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में अनुवाद करते थे, और ये सारे जो पांडुलिपि को लेकर आते थे ट्रेन में, और दिल्ली में अवस्थान के दौरान इसी कमरे में रहते थे। और यहीं से प्रभुपाद प्रेस के, जैसे जैन पब्लिकेशन है और राधा प्रेस से, उनके पास प्रकाशन के लिए जाते थे। शिव विग्रह के कमरे के ठीक ऊपर दूसरी मंजिल पर अतिथिशाला थी, भक्ति वेदांत स्वामी का कमरा। सीमेंट की दीवार और स्पर्श नंगे थे। तो आजकल सब फ्लोर क्या किए हैं, मार्बल फ्लोर, टाइल फ्लोर कर दिए हैं। पहले सीमेंट वाला फ्लोर होता था। सीमेंट के रस पानी बनाकर वो छिड़क देते थे चट्टान पर, तो इसे नंगे स्पर्श था। द फ्लोर वाज लाइक, इस प्रकार का था। फर्श के बीच में से ऊपर उठा हुआ एक 3 फुट का कंक्रीट से बना सर्पिल पिरामिड था, जो इस बात का सूचक देता था कि शिव विग्रह के ठीक उसके नीचे अवस्थित है। भक्तिवेदांत स्वामी को शीघ्र मालूम ही हो गया था कि उनका कमरा एकांत में नहीं था, वरन उसके अगल बगल अन्य आवासीय कमरे भी थे। तो प्रभुपाद को लगता था ये यहाँ कोई रह नहीं रहा होगा, मुझे सिक्लूजन मिलेगी, शांत वातावरण होगा, मैं अनुवाद शांतिपूर्वक कर पाऊंगा। लेकिन बाद में पता चला कि अगल बगल लोग भी रह रहे हैं कमरे में, भीड़ भड़क्का है। तो उसे प्रभुपाद डिस्टर्ब नहीं हुए। हाँ? दरवाजे के बाहर धातु की एक जाली थी, जो बंसी गोपाल मंदिर और केशव जी मठ के जालियों से भी छोटी थी। जो वेंटिलेशन के लिए रखते हैं ना, स्काईलाइट कहते हैं, छोटी सी जाली, हवा जाने के लिए। आप छिपेड़ा मंदिर जाएंगे तो वेंटिलेशन नहीं, पूरा बंद है, सील है जैसे। कहीं से हवा आने जाने की कुछ व्यवस्था नहीं है। तो बंद सील कमरे में छोटा सा जाली रखी हुई है एयर सर्कुलेशन के लिए। हाँ? तो आप बंसी गोपाल मंदिर जाएंगे तो छत के ऊपर है, तो बंसी गोपाल मंदिर में तो बड़ी बड़ा बड़ा जाली है, जो जमुना जी से ताजा हवा आ रही है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में छिपवाड़ा मंदिर में कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं, छोटी सी जाली है। हम्म। और उनके नीचे मंदिर का छोटा सा आंगन होने का पता लगता था। छत पर से शायद ही कोई वृक्ष दिखाई पड़ता था।
आसपास की कोठरियां की छत के एक दूसरे से इतने सटी सटी थी, हैं, इससे लगता था कि कोई चाहे तो एक छत से दूसरी छत पर से होते हुए विशाल जामा मस्जिद तक पहुंच सकता था। तो एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग लगा सटा हुआ है। और जो एक छत से छत सटा हुआ है, तो कोई छत के ऊपर चढ़ेगा, एक छत से दूसरा छत होते होते जामा मस्जिद पहुंच जाएगा। हम्म छत को कूदना कोई बड़ी कार्य नहीं यहाँ बताई जा रही है। हम्म कि वहां पेड़ तक नहीं दिखता है, चारों ओर अंधकार है, बंद गली है। तो आधुनिक सभ्यता इस प्रकार से है, कोई खुला खुला नहीं। इस मामले में हमारा द्वारका बड़ा अच्छा है। एयर सर्कुलेशन अच्छा है, वेंटिलेशन है, हवा है, चारों ओर दिख रहा है। लेकिन पहुपा जहाँ रह रहे थे, ऐसे बंद गली थी, बंद कमरा था, छोटी जाली है। लेकिन प्रभुपाद उतना फैसिलिटी ओरिएंटेड नहीं थे। दिस कॉल्ड युक्त वैराग्य, नॉट अटैच टू एनीथिंग। कृष्ण जैसे रखेंगे वैसे स्थिति को स्वीकार करेंगे। भले ही चाहते थे ऐसे होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो इसको स्वीकार करते हैं। सो डिवोटीज आर नॉट अटैच टू द सिचुएशंस, लाइक वॉट एवर फैसिलिटी कृष्ण अरेंजेस हैप्पीली एक्सेप्टिंग, लाइक मस्जिद के बड़े बड़े तीन गुंबद, उनके अगल बगल उनसे भी ऊंचे मीनार थे, आम मकान से ऊंचे दिखाई देते थे। कबूतरों के झुंड उड़कर आते और उन गुंबदों के पर बैठकर आकाश में गोलाई में उड़ जाते हैं। तो जामा मस्जिद के गुंबज के बारे में बताया जा रहा है, कबूतर आते हैं। कबूतर बैठते हैं, बड़े झुंड में आते हैं एक साथ और फिर उड़ के चले जाते हैं। कृष्ण पंडित काले रंग का हल्का सूती कोट पहनते थे, जो पंडित नेहरू द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त कर चुका था। हम्म, तो बाहर दुनिया में तो कोट ब्लेजर टाई पहनते हैं। तो भारतीय नेता जो विदेश में जाते हैं, जैसे अभी मोदी जी गए हैं रियो डी जेनेरो, ब्राजील, तो वहां वही पुरानी जो पुरातन वस्त्र पहनते हैं। पंडित नेहरू जैसे पहनते थे, जिसको स्टाम्प बना दिए थे, अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना दिए थे। तो काले कोट, आधा कोट, तो धोती, सॉरी कुर्ता पायजामा, ऊपर में से आधा ब्लेजर्स, हाफ कोट पहनते हैं। तो कृष्ण पंडित जो प्रभुपाद जी के लिए व्यवस्था किए हैं, तो वो भी इस प्रकार की नेहरू वाली कोट पहनते थे, आधा सूती कोट। वे गांधी टोपी भी पहनते थे, कृष्ण पंडित गांधी जी की टोपी, जैसे मराठी लोग पहनते हैं टोपी, इस प्रकार। तो वे अच्छी अंग्रेजी बोलते थे और बातूनी भी थे। तो कृष्ण पंडित बहुत लर्नेड है, अंग्रेजी भी बोल पाते थे और बातूनी में बहुत बोलने वाले, टॉक मोस्ट टॉकेटिव। सम पीपल आर वेरी टॉकेटिव। तो कुछ भी हो, प्रभुपाद को कार्य में सहायता कर रहे हैं, प्रभुपाद के संग लाभ कर रहे हैं। पास पड़ोस में उनकी अच्छी ख्याति थी और लोग उनका आदर करते थे। जो कृष्ण पंडित was वेरी फेमस इन छिपीवाड़ा एरिया, पीपल आर पेइंग हिम रिस्पेक्ट। लोगों का आदर करते थे। और उनकी ख्याति भी फैली हुई थी। उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी को भगवान द्वारा प्रेषित के रूप में देखा। तो हम कृष्ण पंडित, हम प्रभुपाद को स्वीकार करते थे, साक्षात भगवान मुझे भेजे हैं, इस साधु को मुझे सेवा करना चाहिए। तो भगवान स्वयं ऐसे जीवात्मा को प्रेरणा देते हैं। जैसे प्रभुपाद विदेश में गए और विदेशी लोग स्वतः प्रभुपाद के संगति से लाभान्वित हुए, प्रभावित हुए। तो यहाँ भी कृष्ण पंडित बड़े भाग्यवान पुण्यवान हैं। और वो कैसे सोच रहे हैं, उनकी सोच कैसा है, मैं स्वयं भगवान मुझे ऐसे साधु भेजे हैं मेरे पास, मेरे जीवन में, तो मुझे ऐसे साधु की सेवा करने से मेरी जीवन सार्थक होगी। ये स्वयं भगवान द्वारा प्रेषित के रूप में देखे, ऐसे साधु के रूप में जिनकी उन्हें देखभाल करनी थी, और इस प्रकार एक बार पुनः हिंदू संस्कृति की धर्मपरायणता सिद्ध करनी थी। हम्म, तो कृष्ण पंडित जी चाहते थे कि हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, सनातन धर्म और विस्तार रूप से प्रसार प्रसार हो। और ये कार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कराना चाहते थे। तो इसलिए इनके कार्य को वो सराहना करते थे और हर संभव सहायता करना चाहते थे। उन्हें अपने नए अतिथि अच्छे लगे, सीधे साधे, सौम्य, कृपालु और निष्णात वैष्णव विद्वान। दीज और क्वालिटीज आर ऑफ प्रभुपाद। तो हाउ कृष्ण पंडित प्रभुपाद को किस दृष्टि से देख रहे हैं? ना धर्मपरायण भी है, सीधे साधे हैं, सौम्य हैं, कृपालु हैं और निष्णात वैष्णव है। कृष्ण पंडित ने कहा कि वे भक्तिवेदांत स्वामी के सनातन धर्म के मिशन का महत्व
और दिल्ली में एक कार्यालय की उनकी आवश्यकता को समझते थे, और उन्होंने प्रण किया था कि उनके अतिथि को जो भी जरूरत होगी उसे वो पूरी करेंगे। तो दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन। तो ये मूवमेंट एसोसिएशन ऑफ द प्योर डिवोटी इज इनकम्पेरेबल। तुल्य नाम लभे नाम अपि। कृष्ण पंडित जो एक पल के लिए प्रभुपाद के संग लाभ किए, कृतकृत्य हो रहे हैं, और प्रभुपाद को हर प्रकार से सहायता करने के संकल्प लेते हैं कि ये साधु को जो भी आवश्यकता पड़ेगी मैं हर प्रकार से सहायता करूंगा, ये संकल्प लेते हैं, और जो भी जरूरत होगी। इस साधु की सेवा साक्षात भगवान की सेवा के तुल्य है। यद्यपि भक्तिवेदांत स्वामी को अपने लिए कुछ भी मांगने में संकोच था, कृष्ण पंडित अपने बैठने के लिए एक चटाई, एक छोटा मेज ले आए, और उन्हें पिरामिड के सामने रखकर वो एक गद्दी भी ले आए हैं। तो आप अब जाएंगे छिपीवाड़ा, वहाँ पिरामिड जैसे देखेंगे, पिरामिड स्ट्रक्चर। तो कृष्ण पंडित से प्रभुपाद कुछ मांगते नहीं थे, लेकिन कृष्ण पंडित निसंकोच थे कि स्वामी जी कोई सेवा कर पाऊं, कुछ जरूरत है तो वो बताए, मैं उसको प्रयास करूंगा। तो जैसे कमरा दिए, कमरे में तो कुछ सुविधा था नहीं, तो कृष्ण पंडित सोचे स्वामी जी को कुछ आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि वो मथुरा से आ रहे हैं, कहीं लेटेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद के लिए एक चटाई, एक छोटी गद्दा, और एक मेज, छोटा मेज टेबल लेकर आते हैं प्रभुपाद को रखने के लिए। हम्म। उन्होंने भक्तिवेदांत स्वामी को बताया कि कमरे में लगा हुआ एकमात्र बल्ब कैसे जलाया और बुझाया जाता है। तो लाइट के ऑपरेशन। हाँ, तो 1960 की बात है, दिस 1960 अराउंड 5960। तो जो स्थान उनको दिए हैं प्रभुपाद को रहने के लिए, छिपीवाड़ा में जो कमरा दिए हैं राधा कृष्ण मंदिर के ऊपर, तो वहाँ चटाई देते हैं, गद्दा देते हैं, छोटा सा मेज तकिया देते हैं, सॉरी टेबल, और लाइट कैसे ऑपरेट करना है, बुझाना कैसे, जलाना कैसे, उसको भी प्रभुपाद को समझाते हैं। धातु के शेड और बल्ब एक तार के लटके थे, और हाथ से उन्हें नीचे या ऊपर किया जा सकता था। वे राधा और कृष्ण को एक चित्र लाए जिसे जयपुर के महाराज ने उनके गुरु को दिया था। तो सो मच कितने चिंतित थे, कैसे मैं सेवा करूं, कैसे सेवा करूं, कहीं भगवान को प्रेरणा दे रहे हैं कृष्ण पंडित जी को। तो प्रभुपाद के कमरे में वो लाइट की व्यवस्था किए, चटाई लाए, छोटा सा मेज रखे, टेबल, और छोटा गद्दा भी रखते हैं, और साथ ही साथ राधा कृष्ण के फोटो चित्र भी लेकर आते हैं। उन्होंने दीवार के एक आले में चित्र को रख दिया, आनंद के साथ यह सोचते हुए कि भक्ति वेदांत सभी एक सच्चे भक्त की दृष्टि से उसे देख सकेंगे। जैसे हम घरों में भगवान के स्मरण हेतु भगवान के पटचित्र रखते हैं, ऑल्टर में, मंदिरों में भगवान का अर्चा विग्रह रहता है, लेकिन घरों में कुछ ना कुछ पटचित्र रखते हैं। तो किसी प्रकार से भगवान की स्मृति हो, ये पटचित्र भगवान से अभिन्न है। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी पिक्चर, दिस इज नॉन डिफरेंट एंड लॉर्ड हिमसेल्फ। हाँ, तो जैसे कोई व्यक्ति अंतिम यात्रा की स्थिति में हो, तो उसके सामने पटचित्र रखा जाता है, या भगवान की कुछ अर्चा विग्रह के, पूरा तो अर्चा विग्रह नहीं रखते हैं, पटचित्र रखते हैं, दूर से देख सके, दर्शन कर पाए, भगवान का स्मरण उसको आ जाए, इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। भक्ति वेदांत स्वामी चाहते तो पश्चिम जाने से पहले उन्हें पुस्तक के लिखने का एक सुरक्षित स्थान मिल जाते, और भगवान कृष्ण ने उनकी व्यवस्था कर दी थी। अब ये लिखने के कार्य चाहे वृंदावन में करे या दिल्ली में, उन्होंने बैक टू गॉडहेड का प्रकाशन तुरंत ही फिर प्रारंभ कर दिया, और वे उसमें पहले ही पांडुलिपियों के उदाहरण क्रमबद्ध करने लगे। साथ ही उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखना प्रारंभ किया। तो प्रभुपाद इस प्रकार जो अपनी पांडुलिपि प्रस्तुत करके रखते थे, कोई समय नहीं लगता था प्रभुपाद को प्रकाशन के लिए। तो प्रभुपाद पहले से ही अपने आर्टिकल तैयार करते थे, खाली इसको कंपाइल करना है, ग्रंथ बनाना है और छापना है। तो प्रभुपाद एक और बीटीजी के प्रकाशन की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे और श्रीमद् भागवतम की। जब कृष्ण पंडित को मालूम हुआ कि उन्होंने अतिथि भक्तिवेदांत बैक टू गॉडहेड को निकालने के अकेले संघर्ष कर रहे हैं, तो उसके व्यापार संबंधी कुछ कार्यों में स्वेच्छा से सहायता करने को वे आगे आए। भक्तिवेदांत स्वामी कृष्ण पंडित को हार्दिक सहायता से सचमुच बहुत प्रसन्न हुए, और सराहना स्वरूप उन्होंने उनके नाम के आगे हरि भक्तानुदास जोड़ दिया। इसका अर्थ है वो जो भगवान के भक्त की सेवा करता है। तो प्रभुपाद
कृष्ण पंडित जी की सेवा में बड़े प्रसन्न हुए और उनकी आभार व्यक्त करते, उनके गुणगान करते हुए उनके नाम के आगे एक शब्द प्रभुपाद प्रयोग करते हैं। हम्म हरि भक्त दासम दास, हरि भक्तानुदास, जो हरि भक्तों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हरि भक्तानुदास। छिपीवाड़ा में 6 महीने बिताने के बाद भक्तिवेदांत स्वामी ने मंदिर की अतिथि नोट बुक में यह प्रशंसा दर्ज की। तो कभी कभी आप कहीं जाते हैं होटल में, प्रमुख स्थान में, आपको नोट लिखना पड़ता है। होटल वाले, जैसे कभी कभी प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, कभी विशेष स्थान विजिट करते हैं, तो वहाँ एक विजिटर्स डायरी मेंटेन होता है। तो प्रभुपाद भी छिपीवाड़ा मंदिर में जो डायरी था उसमें नोट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मुझे यहाँ एक लिखते प्रसन्नता होती है कि मैं अपने मुख्य स्थान, हाँ, कितना लिखा है, 1 851, 800, हाँ, 800। 1/851 केसी घाट वृंदावन से केवल भगवान की भक्ति के प्रचार का आध्यात्मिक उद्देश्य लेकर दिल्ली आया। तो प्रभुपाद बड़ी प्रसन्नता के साथ लिख रहे हैं नोट, विजिटर्स नोट में, जो कि नोट विजिटर्स बुक रखा हुआ है छिपीवाड़ा मंदिर में, कि मैं भगवान की भक्ति के प्रचार का आध्यात्मिक उद्देश्य लेकर दिल्ली आया और मुझे ये लिखते अति प्रसन्नता हो रही है कि श्रीमान श्री कृष्ण शर्मा हरिभक्तानुदास ने मेरी साहित्य कार्यकलाप के लिए मुझे एक उपयुक्त कमरा दिया। मैं यहाँ से बैक टू गॉडहेड अंग्रेजी पत्रिका, पाक्षिक पत्रिका निकाल रहा हूँ। नवल प्रेस सभा के अवैतनिक सचिव श्री कृष्ण जी श्रीमद् भागवतम पर मेरे प्रतिदिन व्याख्यान की व्यवस्था करते हैं। तो कृष्ण पंडित प्रभुपाद के व्याख्यान की व्यवस्था करते हैं। तो कृष्ण पंडित के जो परिचय है, वो ये नवल प्रेम सभा के अवैतनिक सचिव भी है। श्री कृष्ण जी के पिता स्वर्गीय श्री ज्योति प्रसाद शर्मा भी मेरे परिचित थे और उनके जीवन काल में मैं जब भी दिल्ली आता था वे मेरे ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था करते थे। तो कृष्ण पंडित जी के पिता भी जो थे ज्योति प्रसाद शर्मा, वो भी प्रभुपाद के परिचित थे और प्रभुपाद जब भी दिल्ली आते थे, प्रभुपाद के ठहरने की व्यवस्था वो उनके पिताजी भी किया करते थे। हम्म। श्री कृष्ण जी के पिता स्वर्गीय श्री ज्योति प्रसाद शर्मा जी मेरे परिचित थे और उनके जीवन काल में जब भी मैं दिल्ली आता था, वे ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था करते थे। उनके जोग्य पुत्र भी अपने शीलवान पिता के चरण चिन्हों पर चलते रहे और नवल प्रेम सभा के सचिव के रूप में सारे नगर में राम नाम के प्रचार की सेवा के तत्पर किए हैं। सुपाठ्य अंग्रेजी अक्षरों में भक्तिवेदांत स्वामी लिखते गए कि उनके राय में मंदिरों का उपयोग जनता के केवल आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देने के लिए होना चाहिए और उनके जीवन का निजी उद्देश्य मंदिरों का संगठन उसी कार्य के लिए करना था। हाँ, तो मंदिर में कई लोग घूमने आते हैं, बातचीत करने आते हैं, टाइम बिताने आते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं मंदिरों का उपयोग किस लिए करना चाहिए। मंदिरों का प्रयोग केवल लोगों की आध्यात्मिक कल्याण हेतु होना चाहिए, आध्यात्मिक शिक्षा। So what is temple? Temple has many abbreviations. TEMPLE। हाँ, तो मंदिर वो स्थान है, प्रभुपाद मंदिर के बारे में अनेक उपमा देते हैं। मंदिर वो स्थान है जहाँ पर वैदिक साहित्य, वैदिक शास्त्र, भक्ति के शिक्षा दी जाती है, ट्रेनिंग ऑफ द भक्ति प्रिंसिपल्स। हाँ, तो मंदिर खाली घूमने फिरने के लिए नहीं, लोग घूमने फिरने आते हैं, लेकिन जो गंभीर व्यक्ति मंदिर के वास्तविक अर्थ को जानता है, व्हाट इज द नीड ऑफ टेम्पल। टेम्पल ये नहीं कि आप खाने पीने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। वैदिक शिक्षा के केंद्र है। प्रभुपाद कहते हैं लाइक ए मेडिसिन हॉस्पिटल जहां पर चिकित्सा की जाती है। इट्स ए ओसिस इन द डेजर्ट। मरुभूमि में ओसिस के समान है। ये एक सैनिक कैंप के समान है जहां माया से लड़ने की विद्या सिखाई जाती है। So these are various analogies Prabhupada gives to the temple. Temple is a place of not only worship, it's a training place. It's a place of training to fight against Maya. It's a hospital to treat the people affected in the material disease. तो इसलिए मंदिर के उपयोग इसी कार्य के लिए होना चाहिए। मंदिर उन सामान्य गृहस्थों के लिए नहीं है जो मात्र पाशविक वृत्तियों के लिए लगे रहते हैं। मंदिर में रहने का अधिकार केवल उनको है जो उसके अधिपति भगवान की सेवा में सचमुच लगे हैं, वे उन्हीं लोगों के नहीं। तो वास्तविक मंदिर ऐसे उनके लिए नहीं जो पाशविक वृत्ति में लगे हुए हैं, प्रोफेशनल अर्निंग मनी लाइक, बट मंदिर इज मीन फॉर दोज पीपल जो वास्तविक भगवान के विशेष सेवा में लगे हुए हैं। छिपीवाड़ा में श्रीमद् भागवतम की रचना के प्रयत्न में लगे हुए भक्तिवेदांत के मन में
अगल बगल के परिवार के शोरगुल से, जो उन्होंने भक्तिहीन पारिवारिक कलह से कभी कभी होता था, यह भाव हो गया था कि मंदिर को आवासीय भवन के रूप में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। तो दो दो इट वॉज ए टेम्पल बट सराउंडिंग वॉज फील्ड विद फैमिली पीपल। उनके अंदर कलह चलता था, फाइट चलता था, जो वातावरण को कलुषित करता था। तो प्रभुपाद वास्तविक प्रिंसिपल दे रहे हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए टेम्पल एंड हाउ मेंटेन्स द टेम्पल सैंक्टम, सैंक्टिटी में बी मेंटेन। मंदिर के जो शुद्ध वातावरण कैसे बनाना चाहिए, प्रभुपाद ये बता रहे हैं। टेम्पल इज नॉट ए प्लेस फॉर एंजॉयमेंट, नॉट फॉर वर्ल्डली टॉक्स, मंडेन टॉक्स। इसलिए प्रभुपाद बड़ी गंभीर रहते थे वृंदावन मंदिर के बारे में। वृंदावन इज ओनली फॉर परमहंसस। द परमहंसस आर ऑब्जर्व्ड इन भजन एंड सेवा ऑफ लॉर्ड एक्चुअली। ओके, हम यहीं विराम देंगे। आगे हम चर्चा करेंगे फिर फर्दर। समय हो गया है, किसी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनीवन गॉट एनी क्वेश्चंस कैन आस्क। या कुछ समझ पाए, सीख पाए तो बता सकते हैं। व्हाट ऑल यू लर्न बिफोर। और 5-7 मिनट है। और कहीं कुछ बोलना चाहें, कुछ पूछना चाहें, वीडियो ऑन कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, किसी कुछ पूछना हो तो। हरे कृष्ण। निशा माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछिए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बोला कि कोड मैसेज रहता था उनको, जैसे बोलते थे कि यहाँ मत जाओ, लेकिन वो समझते थे कि यहाँ जाके प्रीचिंग करना है, कैसे जिधर ज्यादा माया है। तो ये वाला मतलब कैसे, लेकिन हमारे अभी आजकल के टाइम में तो कोडेड वे में तो नहीं होगा ना। जैसे बोल रहे वैसे फॉलो करना होगा, या आज भी चलता है ऐसा कोड वाला मैसेज? नहीं, मैं समझ नहीं पाया आप क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलेंगे, रिपीट। या फिर मेरे सुनने में समझने में प्रॉब्लम हुआ, या फिर मैं उल्टा सुनी। क्या क्या ऐसा बताइए तो। मतलब आपने बताया था ना कि इंस्ट्रक्शन देते हाँ हाँ, थे, यस 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 यस। में रहता हाँ, था मैं बता किसी। रहा था जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज को गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोले थे कि कोलकाता कभी नहीं जाना, माया नगरी है। बट द आचार्य से वेरी पावरफुल, दे कुड डिकोड द इंस्ट्रक्शंस। कभी कभी इंस्ट्रक्शन लगता है कि ऐसे करना है, नहीं, उसमें गंभीरता और होती है। अभी ही बता रहे थे। हाँ, तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज को बोले कोलकाता कभी नहीं जाना, ये माया की नगरी है। हाँ, माया में गिर जाओगे। बट भक्तिचंद महाराज की विजन अलग था। हम्म? भक्तिचंद महाराज कहते थे नगर में, शहर में प्रचार होना चाहिए। कि माया के ऊपर वही डिक्लेयरिंग वार अगेंस्ट माया। भक्ति करना मतलब माया से संघर्ष करना है। इसलिए मंदिर और केंद्र में यही प्रशिक्षण दी जाती है कि संसार हमें भगवान को भुला देता है, माया के यही कार्य है। और मंदिरों में यही प्रशिक्षण दी जाती है कैसे भगवान को याद करे, कैसे भगवान की सेवा करे, जो जीवन की परम पूर्णता है। तो दिस वॉज द विजन ऑफ आचार्य, दे अंडरस्टैंड एक्चुअली द मोड एक्चुअली। ओके, समझ में आया। ये तो भी समझ में, आजकल भी ऐसा देते हैं क्या कोडेड वे में, या फिर हम आजकल लोग तो कुछ? हमारी स्थिति ऐसे नहीं है ना, वो तो आचार्य हैं। आचार्य की स्थिति हमारी स्थिति एक जैसा नहीं है। हमें डिकोड करके बोला गया, हम समझ पाते हैं, हमें डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। तो पहले के समय, अंग्रेज के समय, अंग्रेज जब आते थे, तो कभी कभी लोग अंग्रेजी लोगों से टैकल करने के लिए कोडेड फॉर्म में पत्र लिखते थे और उसको डिकोड किया जाता था। बड़े बड़े जो साहित्यिक होते थे, दार्शनिक होते थे, कि अंग्रेज लोगों को चकमा देने के लिए डायरेक्ट वर्ड तो नहीं लिख पाते थे, कोडेड फॉर्म में लिखते थे और उसको डिकोड किया जाता था। तो पहले के समय लोग बड़े बुद्धिमान होते थे, लेकिन आजकल तो पूरे तो अल्प बुद्धिमान है, कुछ समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें सिंपल इंस्ट्रक्शन दी जाती है, सिंपल बात बताई जाती है। ठीक है। हरे कृष्ण। ये हाँ, प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी दंड प्रणाम। जी माता जी। हाँ, प्रभु जी मतलब जो आज की चर्चा से समझ आया है, जिससे प्रभुपाद जी बहुत मतलब इतना विनम्र निवेदन करते थे जीव गोस्वामी से, और हमारे जब राधा दामोदर रहते थे तो रूप सनातन गोस्वामी, जिस प्रकार से वो प्रार्थनाएं करते थे, और उस तरह से, तो जैसे अभी तो संबंध वैसे नहीं हो पाता, मेरा तो नहीं, बहुत सारे लोग का तो हो पाता है, मेरा संबंध तो नहीं। तो हम और किस तरीके से, किस भाव से वो प्रार्थना करें, किस चीज से करें कि हम वो संबंध, तो मतलब मैं अपने से, कि वो प्रार्थना भी उस तरीके से हो पाए अपने लिए कि मतलब प्रभुपाद जी कृपा करें।
कि हम भगवान की, क्योंकि ये भगवान की बहुत दया, असीम दया है कि वो हमें यहाँ मंदिर के रूप में देखे हैं, हम कहीं भगवान को स्मरण कर पा रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी वरना नाइस। इतनी क्षमता नहीं है हमारी कि हम भगवान को स्मरण कर पाए, इतने भौतिक जगत में लिप्त हैं। तो वो किस तरीके से हम, वेरी नाइस मतलब क्वेश्चन। खासतौर से मैं कैसे करूं, क्योंकि सो इस तरीके से लिप्त। how we should not do mechanical prayers and meaningful prayer. यस, क्योंकि मैकेनिकली है कि रोज बस पढ़ लिया, प्रभुपाद जी का मंत्र पढ़ लिया और बस कह दिया हम बहुत पतित हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि एवरीडे रटिंग ऑन थ्री फोर हाँ, लाइन्स देन डन। ये इसी को अभ्यास करते करते नेचुरल होता है। कभी कभी हमारे हृदय ना, और हार्ट इज लाइक स्टील फ्रेम, इट्स लाइक ए स्टोन, बट it ग्रेजुअल ग्रेजुअल मेल्ट्स। जैसे किसी को हम तोड़ते हैं ना, जैसे पानी को पत्थर तोड़ते जाता है, पानी पत्थर को तोड़ता है। जहां पर पथरीला जगह होता है, पानी जाते जाते पत्थर को पिघालता है। तो हमारे हृदय धीरे धीरे कोमल होगा, सुनते 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 सुनते, वही प्रार्थना को दोहराते दोहराते, और गाढ़ापन आता है उसमें, सॉफ्ट होता है, तो फिर प्रेयर हार्ट से निकलेगी। तो जैसे प्रभुपाद के एक शिष्य होते थे, सुता कीर्ति प्रभु, आई थिंक गर्गमणि प्रभु, आई एम फॉरगेटिंग नेम। कहते प्रभुपाद सब लोग आपको प्रणाम करते हैं, भाव से प्रणाम करते हैं, लेकिन मैं आपके पास रहता हूँ, सेवा करता हूँ, आई एम ए पर्सनल सर्वेंट, बट आई वोंट फील लाइक बाउइंग डाउन। मुझे नमस्कार करने की, प्रणाम करने की इच्छा ही नहीं हो रही। प्रभुपाद, स्टिल यू हैव टू बाउ डाउन, इवन यू डोंट फील लाइक, बट यू हैव टू बाउ डाउन। बाय बाउइंग डाउन विल फील, द फीलिंग विल कम एक्चुअली। तो प्रार्थना के लिए हमारी भावना नहीं आती, फीलिंग नहीं आती, लेकिन करते रहेंगे ना, फीलिंग नेचुरली आएगी, क्यों हमारे हृदय पे वो प्रहार हो रही है, जैसे हाथोड़ा प्रहार मारते हैं ना, तो धीरे धीरे हृदय कोमल होगी और सच्ची हृदय से आएगी। सो भक्ति इज ए रिपीटेड प्रैक्टिस। साधना मीन्स वी हैव रिपीटेडली प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग, एंड ग्रेजुअली आवर हार्ट ट्रांसफॉर्म्स, और हृदय में परिवर्तन आता है, परिवर्तन आता है। और जो प्रार्थना अभी मैकेनिकल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वी बिकम ड्यूटी कॉन्शियस टू कृष्ण कॉन्शियस। इनिशियली हैव टू बिकम ड्यूटी कॉन्शियस। ड्यूटी कॉन्शियस मीन्स मुझे करना चाहिए, एंड कृष्ण कॉन्शियस मीन्स वी आर डूइंग आउट ऑफ फीलिंग, आउट ऑफ लव फॉर कृष्ण। जैसे व्यक्ति चार प्रकार से भगवान के पास आता है, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ डिजायर, आउट ऑफ ड्यूटी एंड आउट ऑफ लव। द हाइस्ट इज आउट ऑफ लव, प्रेम के कारण भगवान के पास आना है। लेकिन इनिशियली हमें बाकी चीज को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जैसे हिंदू समाज में जो भी भगवान के पास आते हैं, कुछ इच्छा पूर्ण के लिए आते हैं। बच्चों को सिखाया जाए तुम्हारे एग्जाम है तो माथा टेक के जाओ माता सरस्वती माता, जो भगवान गणेश जी के पास। तो दिस इज आउट ऑफ डिजायर लाइक, एंड फॉर द रेगुलर आना इज आउट ऑफ ड्यूटी, नहीं मुझे जाना चाहिए, ये मेरी हित है, मेरी कल्याण इसमें छुपा हुआ, दिस आउट ऑफ ड्यूटी। बट फर्दर व्हेन हियर, जब भगवान के भक्तों के बारे में सुनते हैं, तो फिर प्रेम के कारण आते हैं। जैसे बिहार में छठ पूजा करते हैं आउट ऑफ फियर, लाइक भय के कारण। हम सूर्य पूजा नहीं करेंगे तो अघटन कर देंगे, अमंगल हो जाएगी, ये तो फियर के कारण है। बट हाईएस्ट प्लेटफॉर्म इज लव, बट लव कम्स ग्रेजुअल 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 ग्रेजुअल। तो धीरे धीरे आता है, भगवान के बारे में सुनते सुनते वही प्रार्थना स्वाभाविक होने लगता है। तो साधन भक्ति से रागानुग स्तर पे आना है। जो चीज हम अभ्यास कर रहे हैं वो हमारे जीवन में स्वाभाविक बन जाता है। भगवान को पुकारना स्वाभाविक हो जाता है। इनिशियली में भी तपस्या होता है। तो इसलिए सप्तगुण तपस्या वो है जो प्रारंभिक कड़वा लगता है, लेकिन परवर्ती समय स्वाभाविक लगने लगता है, मधुर लगने लगता है, अमृतमय लगने लगता है। तो धीरे धीरे हम एक फेज से दूसरे फेज की ओर जा रहे हैं। हमारे हृदय परिवर्तन हो रहा है, तो हृदय से पुकारेंगे, हृदय से पुकारेंगे। इनिशियली आउट ऑफ ड्यूटी हैव टू डू लाइक। ठीक है, समझ आ रहा है? थैंक यू सो मच प्रभु जी, क्योंकि मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि मैं मतलब कर लेती हूँ, फिर मैं कहती हूँ ये तो बस, चूंकि 4 इंस्ट्रक्शंस हैं, ये करना है, जब जाना है तो प्रभुपाद जी को और सब कर लिया आप, बट मैं तो वो फीलिंग नहीं आ रही जो, तो बट आई अंडरस्टैंड कि ये उस लेवल पे जाने के लिए बहुत हैव टू बहुत ऊपर प्रोसेस। उच्च स्तर है, बहुत उच्च स्तर है। जैसे प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि लाइक समवन इज गॉट मैरिड यस्टरडे, ही विल वांट चाइल्ड नेक्स्ट डे, इट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू वेट फॉर 9 months टू गेट अ चाइल्ड लाइक। सो इससे इसी प्रकार भक्ति परिपक्व होता है, प्रस्फुटित होता है, प्रबलता आती है, देन भक्ति स्वाभाविक लगता है हमें। कार्यकलाप स्वाभाविक लगने लगता है। ओके, थैंक यू, जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। उदय प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम धन्यवाद। हरे आपके। कृष्ण प्रभु जी,
आपकी आवाज थोड़ा प्रभु कम आ रहा जी है। आवाज कम आ। প্রভু প্রভু জি বাসাটা আছি জগন্নাথ পুরীতে সেবা করছেন এখন বাড়ি যাচ্ছি ओ अच्छा अच्छा, जय। आप भाग्यवान, जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं आज के दिन। প্রভু প্রভু জি সব আপনাদের কৃপা जय 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 जय। প্রভু জি এটা আমি বলছিলাম যে ওইটা প্রভুপাদ জি যখন সনাতন हिंदी গোস্বামী हिंदी हिंदी ते बोलो, हिंदी हिंदी सबाई हिंदी ते सुनছে। प्रभु जी प्रभुपाद जी सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को जब जगन्नाथ मंदिर में पूजा करते थे उनको कृपा के लिए इतना ये करते इसके मतलब उदाहरण से वैष्णव हमारे पास बहुत ये है, सेवा करने के लिए आपके प्रश्न सुनाई नहीं पड़ा, थोड़ा आप नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है। तो आप पूछ रहे हैं प्रभुपाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करते थे जब राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। हाँ, क्योंकि वैष्णव कृपा के बिना सबके लिए नियम लागू है। स्वयं भगवान भी आएंगे, वो भी यही विधि को पालन करें, आचार्य आचार्य आदर्श सेट करने के लिए। तो शिला प्रभुपाद पूर्व आचार्यों की चरण कमलों पर चलते थे, चरण चिन्हों पर। ही वॉज नॉट सरपासिंग द प्रीवियस आचार्य, दे ही विधि है। महाजन जना गत से बनता है। हाँ, हमें पूर्ववर्ती आचार्य जो राह दिखाए हैं उसी राह पर चल रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जब विदेश में कीर्तन करते थे, बंदे क्या है, श्री गुरु श्री युक्त बंदे को कमल, ये पाठ करते थे क्यों, पूर्ववर्ती आचार्य को स्मरण करते थे। ये जो हम प्रभुपाद प्रार्थना में गाते हैं ना, वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश श्री रूपं साग्र जातम। तो पूर्ववर्ती आचार्यों को स्मरण कर रहे हैं कि उनकी कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। उनको स्मरण करें तो कार्य चमत्कारी रूप से संपन्न हो जाएगा, इसलिए वो प्रार्थना करते थे। ठीक है। প্রভু জি হরে কৃষ্ণ প্রভু জি আপনি তো যেই বইটা থেকে আমাকে বলেন ওই বইটা বাংলায় কি নাম বলে এটা हाँ हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी आप जो अभी प्रभुपाद जी का लीलामृत जो हिंदी में शो करवा था इसको बंगाली में कौन सा क्या नाम बोलते हैं इसको एक्चुअली ये बंगाली में अभी पब्लिश हुआ कि नहीं मुझे आइडिया नहीं। अभी हिंदी इंग्लिश में उपलब्ध है लीलामृत, प्रभुपाद लीलामृत। आज प्रभु जी बांग्ला में कल ट्रांसलेट, बांग्ला में ट्रांसलेट हुआ कि नहीं मुझे आइडिया नहीं, पता करना पड़ेगा। ठीक आज है। नवद्वीप मायापुर धाम जा रहा हूँ प्रभु जी हाँ, नवद्वीप में मायापुर कैंपस में पता कर सकते हैं, बांग्ला में रिलीज हुआ है क्या। ओके। ठीक शुभकामनाएं है रथ यात्रा के लिए। हरे कृष्ण। सो हरे विल कृष्ण कंक्लूड टुडे। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय, शिल प्रभुपाद लीलामृत की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, समित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदी हरि। हाँ डिवोटीज, आप सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हम प्रभु जी को धन्यवाद करेंगे और बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण की जय। थैंक यू हरे प्रभु जी, कृष्ण थैंक यू कृष्ण फॉर द कृष्ण थैंक यू सो मच हाँ प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ऑल डिवोटीज। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृपा देव पतिता नाम पावन वैष्णव नमः। हरे वैष्णव की जय। कृष्ण।